Hello everyone, dear students of class 6th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today we have English worksheet number 9. आज हम English worksheet number 9 करेंगे and you all know हम English worksheet को कैसे स्टार्ट करते हैं, एक स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं and the slogan is A day without laughter is a day wasted. बगैर हंसे कोई भी दिन वेस्ट है, बर्बाद है, ऐसा चार्ली चैपलिन कहते हैं। वो बोलते हैं व्हेन वी लाफ, जब हम हंसते हैं, वी चेंज, हम में कोई बदलाव आता है, एंड देन वी चेंज, आवर वर्ल्ड चेंज, हमारा जो संसार है, जो हमारे आसपास की जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, वो चेंज हो जाता है, ऐसा चार्ली चैपलिन कहते हैं। तो हंसते हंसते हम आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट पिछली वर्कशीट से रिलेटेड है, वर्कशीट नंबर 9 से जो है वो वर्कशीट नंबर 8 से रिलेटेड है। आपने वर्कशीट नंबर 8 में ए और एन का यूज़ सीखा था। ए और एन का यूज़ कहाँ और कैसे सीखा था? एन को हम वोवल्स के साथ ए ई आई ओ यू के साथ यूज़ करते हैं। 5 वोवल्स होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। तो हम ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन का यूज़ करते हैं इन वर्ड्स के साथ। इन वर्ड से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उनके साथ। यहाँ पर ऊपर बताया भी है, वी यूज़ ए एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग। जब हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक जानवर, किसी एक जगह या किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, उनसे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने नाउन की अगर डेफिनेशन, नाउन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी अपनी 5th क्लास में, उसमें क्या बताया था? अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं ग्रामर में। तो हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में कि हम नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो सबसे पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस। आप खुद से करेंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा और फिर मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। और अगर आपको वर्कशीट नंबर 8 देखनी तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसमें जाकर अपनी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। ए और एन लिखना है आपको एक पिक्चर के सामने। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शुरू होता है यू से। यू से पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसको एन के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे। यहाँ पर ये बेबी है। बेबी का जो फर्स्ट लेटर है बी है, तो बी है तो हम क्या लगाएंगे? ए बेबी। ये बनाना है, बनाना भी बी से शुरू होता है तो हम लगाएंगे यहाँ पर ए बनाना। ये एलिफेंट की पिक्चर है। एलिफेंट की जो स्पेलिंग शुरू होती है वो होती है ई से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन एलिफेंट। आइसक्रीम की स्पेलिंग शुरू होती है आई से, तो हम यहाँ लगाएंगे एन आइसक्रीम। एरोप्लेन की स्पेलिंग जो शुरू होती है वो होती है ए से, तो हम यहाँ लगाएंगे एन एरोप्लेन। बाईसाइकिल की जो स्पेलिंग शुरू होती है बाई से, बी से, तो हम यहाँ लगाएंगे ए बाईसाइकिल। एग की स्पेलिंग शुरू होती है ई से, तो हम लगाएंगे यहाँ पर एन एग। और पिकॉक की स्पेलिंग शुरू होती है पी से, तो हम यहाँ लगाएंगे ए पिकॉक, मोर। तो ऐसे आप जो वर्कशीट के जो फर्स्ट ए पार्ट है वो आप ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। आप स्पेलिंग अगर पूरा लिखना चाहते हैं पिक्चर्स के साथ तो वो भी आप ज़रूर लिखें, वो आपकी स्पेलिंग्स को भी एनहेंस करेगा, आपकी स्पेलिंग्स में सुधार लाएगा। इसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है बी पार्ट में। वहाँ भी आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें कि जो ब्लैंक है उसके बाद जो लेटर पहला शुरू हो रहा है उसको हम ध्यान में रखते हुए ही ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है माई मदर इज डैश टीचर। टी, टी से शुरू हो रहा है, टी कॉन्सोनेंट, तो हम लगाएंगे ए। मेरी मदर एक अध्यापक हैं। सुधा ईट्स एप्पल, एप्पल एवरी डे। एप्पल ए से शुरू हो तो हम लगाएंगे एन। सुधा हर रोज़ एक सेब खाती है। डैश अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट। एक अम्ब्रेला हमको भीगने से बचा देती है, जैसे इस पिक्चर में ये लड़का बचा हुआ है। तो अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। आई बोट डैश टॉय टुडे। मैंने आज एक खिलौना खरीदा। तो टॉय टी से शुरू हो रहा तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए टॉय टुडे। शी हैज़ नेवर सीन इग्लू। इग्लू होता है बर्फ़ का घर, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इग्लू आई से शुरू हो रहा है एन की, उसने कभी भी कोई इग्लू नहीं देखा। देर इज डैश ओवल ऑन अ ट्री। एक ट्री पर एक उल्लू है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है।
अब ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं उसको स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस का अगर पहला जो भी लेटर होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, बड़ा अक्षर लिखेंगे, और लास्ट में जो सेंटेंस को ख़त्म करेंगे तो फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर सी और लास्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। यहाँ पर कुछ एक स्टोरी बताई गई है इन व्यक्तियों के बारे में। यहाँ पर कुछ ये पर्सन्स खड़े हैं बस स्टॉप पर, यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं बस का, तो उसी में हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें AEIOU से जो वर्ड शुरू हो रहे हैं उनसे पहले एन लगाएंगे और बाकी से पहले ए लगाएंगे, बहुत ही आसान है। ऑन डैश सनी डे, सनी एस से शुरू हो रहा तो हम लगाएंगे ए। ऑन ए सनी डे, एक सूर्य से चमकते हुए दिन पर। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। आई वॉन्टेड टू बाई पेयर डैश पेयर ऑफ सॉक्स एंड डैश टॉय ऑफ फॉर माई लिटिल ब्रदर। मैं चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाई, मैंने क्या खरीदना चाहता था, मैं एक जुराब का जोड़ा और मैं खरीदना चाहता था एक छोटा सा खिलौना मेरे छोटे भाई के लिए। तो पेयर पी से शुरू हो रहा था हम लगाएंगे ए पेयर ऑफ सॉक्स। टॉय टी से शुरू हो रहा था हम लगाएंगे ए टॉय। इन द मार्केट, मार्केट में आई मेट डैश फ्रेंड, मैं एक दोस्त से मिला। फ्रेंड एफ से शुरू हो रहा था हम यहाँ लगाएंगे ए। ही वॉज ईटिंग डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा था हम लगाएंगे एन, वो एक आइसक्रीम खा रहा था। व्हेन वी वर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। वी वेंट अवे विद हिज मदर वाइल आई बोट डैश अम्ब्रेला। ही वेंट अवे विद हिज मदर वाइल आई बोट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम डैश शॉप, वो अपनी मदर के साथ चला गया, तभी उसी दौरान मैंने क्या खरीदी, एक अम्ब्रेला खरीदी। अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा हम क्या लगाएंगे एन। एक शॉप से खरीदी तो इस एस से शुरू हो रहा तो हम लगाएंगे ए। आई सो पीपल वेटिंग फॉर डैश बस एट द बस स्टॉप, मैंने देखा कि लोग वहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस बी से शुरू हो रहा तो हम लगाएंगे ए। आई वेंट टू ए टी स्टॉल, मैं एक चाय की दुकान पर गया, टी से शुरू हो रहा तो हम लगाएंगे ए। आई बोट डैश कप ऑफ टी, ए यूज़ होगा, सी से शुरू हो रहा है तो। आई सो एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन एन हो जाएगा। यहाँ पर इस पूरा सेंटेंस को कर देता हूँ। मैंने एक चाय का कप खरीदा पीने के लिए, एन्जॉय द रेन, और बारिश का मजा लिया। ही वॉज गेटिंग वेट, वो ओल्ड मैन के बारे में बता रहे हैं, वो बूढ़े हो गए। आई वेंट टू हिम, उनके पास गया। आई गेव हिम माई अम्ब्रेला, मैंने उनको अपना छाता दिया। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ऐसे आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में क्या मैसेज पढ़ना ना भूले, और अपनी आप नोटबुक में भी आप इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड एज शोन इन दिस पिक्चर, 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बनाए रखें, और अपने आप को कोविड-19 से सेव रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू और दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।